बहुत सारी एक्सपेक्टेशन टीम पाकिस्तान से रखी जा रही हैं आज के मैच के हवाले से, और बिलखसूस हमारे जो की प्लेयर्स हैं, हमारे जो बॉलर्स हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि जो टीम पाकिस्तान है उसका फोर्टे ही बॉलिंग है। हमेशा बॉलिंग ने पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ बिलखसूस मैच जितवाए हैं। तो कौन कौन से की बॉलर्स हैं जिनसे हम आज एक्सपेक्टेशंस पाल के बैठे, ये मैं जानना चाहूँगी अपने एक्सपर्ट से। सर, आप पहले सबसे पहले मुझे बताइए कौन कौन से बॉलर्स इस टाइम पे कंटेम्प्रेरीज में आपको दिखाई दे रहे हैं जो अच्छा खेल सकते हैं, जो इंडिया को टफ टाइम आज दे सकते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो अटैक है वो शाहीन के साथ और रऊफ़ हैं और फ़हीम भी साथ खेल पे, ये नहीं पता कि क्या टीम होगी, लेकिन मेरा ख्याल आपकी जो बेस्ट शायद है वो है आपकी स्पिनिंग अटैक, क्योंकि यूई में गेंद थोड़ा सा स्पिन भी होता है और बॉट भी करता है। तो मेरा ख्याल कि आपकी ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो आपकी स्पिन अटैक है। अगर हमें अर्ली ब्रेक थ्रू देते हैं फास्ट बॉलर तो आई थिंक वेल एंड गुड, वरना आई थिंक पाकिस्तान ओवरऑल बॉलिंग बहुत अच्छी। अगर आप ये टूर्नामेंट देखें तो हमारे बैट्समैन ने नहीं जिताया, दिस इज द बॉलिंग लाइन अप जिसने पाकिस्तान को फाइनल में आज लेके आए, वरना हम कहीं भी ना होते जी अगर हम बैटिंग लाइन पे चले जाएं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की बॉलिंग ऑल बॉलर एक सबको मैं कहूँगा कि दे आर वेरी फाइन, वेरी सीजन स्पिनर्स एंड क्विकीज। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान फास्ट बॉलर और स्पिनर को चाहिए कि परफॉर्म करे, पीछे ना फेंके, लेट द बैट्समैन कम आउट और खेलें, क्योंकि आप जब पीछे गेंद फेंकेंगे इजी टू पुल, गेंद आराम से आएगा, ऊंचा आएगा, थोड़ा सा वो पुल हो जाएगा। तो अगर आप उनको कोशिश करेंगे ऑफ साइड पे खिलाएं ताकि क्रॉस ना खेलें। जब अक्सर ये क्रॉस खेल जाते हैं 20 ऐसी बीमारी क्रिकेट है ये कि आप राइट आर्म को ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऊंचा मार के डी मिड विकेट स्क्वायर लेग पे आप तो उनको खिलाएं, सीधा खिलाएं ताकि वो आपको स्क्वायर पे छिक्का, ग्राउंड भी छोटी हैं तो नहीं सर, 80 मीटर के करीब बाउंड्री है। नहीं, डोंट वरी अबाउट दुबई में हो रहा है। बात कर, जब आप मारते हैं हैवी बैट है वो छोटी बाउंड्री हो जाती है। ओके ठीक है ना, हैवी बैट है। वो हमारी तरफ फट्टियां नहीं थी जो स्कूल की फट्टियां होती थी। वो तो बहुत हल्के बल्ले होते थे उस वक्त। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन। शाहनवाज, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं यही कि जो हमारे जो स्पिन बॉलर्स हैं वो मैक्सिमम मैच ना दें और आज वही टफ टाइम दे दें इंडिया को, तो उनके लिए काफ़ी रहेगा, मोर देन इनफ होगा? देखिए सानिया, इसमें एक चीज़ तो आप जहन में रखें कि टॉस का जो रोल है वो बड़ा वाइटल होगा। ठीक है। अब देखें, हमने श्रीलंका के खिलाफ तो बैटिंग पैराडाइज इंडिया ने बनवा दिया, जो क्यूरेटर था उसने तो बैटिंग पैराडाइज बना दिया। आपने देखा कि 400 से ज़्यादा रन भी हो गए उस मैच में। लेकिन आज का मैच टोटली डिफरेंट मैच है। आज एक तो हम फाइनल भी खेल रहे हैं और हम उस पोजीशन में हैं कि हमने जो है ना वो कम बैक करना है, क्योंकि ज़ाहिर है पिछला मैच हमने देखा, उस मैच से जिस तरह इंडिया और श्रीलंका का मैच हुआ तो हमारे प्लेयर्स के अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस आया है। हाँ। वो स्पिनर्स जिनको हवा बना के बैठे हुए थे बाकी सारी टीमें, बशमूल हमारे जो बैटर्स हैं लाइक कुलदीप, अरुण की बात करूं, फिर उसके बाद अक्षर पटेल की बात करूं, तो उनको हवा बनाया हुआ था सारे बैटर्स ने। लेकिन श्रीलंका के बैटर्स ने जिस अंदाज से बैटिंग की तो ये जो वो हवा था ना वो ख़त्म हो गया। अब वो पाकिस्तानी बैटर्स जो हैं वो खेलेंगे एक नॉर्मल स्पिनर्स की तरह, नो डाउट, अनटिल अनलेस के बहुत ज़्यादा अगर ब्रेक ना मिल जाए उनको। कुलदीप यादव को सिंपल सा फार्मूला है, आपने वी में खेलना है उनको, आप मिड ऑन मिड ऑफ खेलेंगे, आप कुलदीप से रन कंसीड कर लेंगे। अक्षर पटेल का एक सिंपल फार्मूला है कि आप जितना उसको मेरिट के ऊपर खेलेंगे, चाहे वो एक्स्ट्रा कवर है, चाहे कवर है, चाहे पॉइंट है, जहाँ भी बॉल करता है उसको मेरिट पे खेलें, आप रन कंसीड कर लेंगे। और उनको अभी यही प्रॉब्लम है कि उसको क्रॉस नहीं मारना, उसको भी वी में खेलना है, मिड ऑन मिड ऑफ आप रन कर सकते हैं। रही बॉल फास्ट बॉलर्स की, तो देखें अगर जो फास्ट बॉलर है जैसे हार्दिक पांड्या है, अगर आप 4 ओवर में हार्दिक पांड्या से 30-35 रन अगर कंसीड कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि ये एक बड़ी अचीवमेंट है, एक अच्छा है। फिर बुमराह की बात की जा रही है कि बुमराह को हमने देखा पिछले मैच में भी साहिबजादा फरहान ने जिस तरह टारगेट किया तो हमें लगा कि बुमराह हमें दे के जाएगा 40-50 रन 4 ओवर में, तो वो भी हम कंसीड कर सकते हैं। और उसके बाद जो एक नॉन रेगुलर बॉलर था दुबे, हमें उसको थोड़ा टारगेट करना पड़ेगा। देखिए हमारी जो साहिबजादा फरहान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, हमने देखा है कि एक तो पॉइंट शॉट उनके पास नहीं है,
हैं, कवर उनके पास जो है ना वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, मिड ऑन मिड ऑफ मिड विकेट स्क्वायर ये शॉट्स उनके पास हैं। लेकिन शारदा अफर खान को जरूरत है कि अगर दुबे उनके सामने आता है तो जितना मैक्सिमम अटैक वो कवर में, वो एक्स्ट्रा कवर में, पॉइंट में इस तरफ अटैक करेंगे उनको तो रन कंसीड कर लेंगे। तो एक सिंपल सा फार्मूला है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपने एक प्लान करके हर बॉलर के खिलाफ आपने खेलना है। और उनका जो एक वीक पॉइंट है, आप देखें कोई भी बॉलर होता है ना 6 बॉलें कभी भी वो अच्छी नहीं कर सकता, हमेशा एक 6 बॉलों में प्लेयर का मौजूद है, 6 बॉलों में वो आप अगर 3 या 4 आप 1 स्ट्राइक रोटेट करते हैं, 4 या 5 कंसीड करते हैं, 1 या 2 बॉल कोई भी बॉलर जो है वो लूज करता ही है। वो हाफ वाली आ जाए, फुल टॉस आ जाए, पीछे आ जाए, आपके पास ऑप्शन ज़्यादा है। तो मैं नहीं समझता या इस कैलिबर के इंडियन बॉलर नहीं है कि वो 1 ओवर में 8 या 10 रन जो हैं वो रोक सके। ठीक है, अहमद रज़ा साहब आपका मैं रुख करूँगी। अहमद साहब, जो हमारे वेटरन प्लेयर्स हैं अगर उनकी भी बात की जाए तो एक टाइम पे पता था कि पाकिस्तान जो है स्विंग का मुअज्जिद है, यानी कि इजाद जो हुई है स्विंग वाली टर्म यहीं से आई है। फिर उसके बाद रिवर्स स्विंग की बात की जाए तो हमारे पास वकार थे, वसीम अकरम थे, बड़े बड़े की प्लेयर्स यहाँ पर उभरे हैं। तो स्विंग का तोड़ ढूंढना शुरू किया बाकी बैटर्स ने कहा कि अगर बॉल शाइन कर रही होती है तो सरफेस इधर को जा रही है, शाइन को हमने देख के हमने नोटिस करना है और जानना है कि गेंद किधर को जाएगी। तो हमारे जो इस वक्त प्रेजेंट टाइम के बैटर्स हैं, आपको लगता है वो इतने केपेबल हैं, वो जान पाएँ, समझ पाएँ कि गेंद जो है इन स्विंग हो रही है, आउट स्विंग हो रही है, उसको हमने प्ले कैसे करना है, शॉट्स कहाँ लगाने हैं? क्या उनकी इस तरह की प्लानिंग होती है, ये माइंडसेट आपको दिखाई देता है? पहली बात तो ये है कि जो रिवर्स के मुजद हैं वो हमारे सरफराज नवाज हैं और साहब जो इनके साथ खेले भी हुए हैं। तो बिल्कुल, वसीम वकार उनके स्टूडेंट्स हैं। नहीं, वसीम वकार तो मतलब कि बहुत बाद में आए, और लेकिन ये है कि मुजद जो है वो रिवर्स स्विंग के वो सरफराज नवाज साहब थे, उन्होंने फिर लेकिन इमरान खान को फिर आगे से ये जो है ना चलती जो आपने बात की, चूंकि ये ना फॉर्मेट है T20 का, इस फॉर्मेट के अंदर जो है ना वो जो कन्वेंशनल क्रिकेट होती है वो कंपैरेटिवली कम है। इसके अंदर तो सिर्फ एक ही है, आपने स्लॉगिंग करनी है, आपने टेक्निकल जो है ना टेक्निकल वो क्रिकेट खेलनी है। टेक्निकल ये है कि आपने स्ट्राइक को रोटेट करना है, फिर उसके बाद बोर्ड को चलाना है। और अगर वो उस सूरत में होता है कि अगर आपको कोई मुश्किल अगर बॉलर मिल जाता है, मुश्किल बॉलर मिल जाता है, या फिर जो है वो आपको जो ना वो सरफेस या इन्वायरमेंट या जो है ना वो वेदर जो ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यानी कि पिच, मिसाल के तौर पर पिच अगर फ़र्ज़ करें नई पिच के ऊपर आज मैच अगर खेलते हैं और उसको देखना पड़ेगा कि मतलब उसके मॉइस्चर तो नहीं है, जो नहीं लगता कि मतलब कि गर्मी इतनी ज़्यादा है, और फिर उसके बाद अगर उसको हार्ड किया है या रूल ज़्यादा किया है तो फिर उसको जो है ना वो फास्ट बॉलर को थोड़ा सा हेल्प आउट करेंगे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो आप फिर बात वही उसी ऊपर वापस कि कन्वेंशनल क्रिकेट T20 के अंदर नहीं एडजस्ट हो सकती। लेकिन सर एक बात तो मौजूद रहनी ही चाहिए, मतलब फॉर्मेट कोई भी हो, रिस्पेक्ट बॉलर की जरूर होती है, लेकिन फॉर्मेट कोई भी हो, लेकिन बैटर को रीड आउट करना नहीं आना चाहिए, देखना नहीं चाहिए कि फलाना बॉलर आ रहा है तो वो किस किस्म की गेंद कराता है और हमने शॉट्स कहाँ कहाँ लगानी है। जिस तरह से भी शाहनवाज भी तस्करा कर रहे थे साइद फरहान की सीखने के लिए, आपने बॉलर को वही कह रहा हूँ ना कि बॉलर की रिस्पेक्ट जरूर होती है कि मतलब कि वो अगर कोई अच्छा बॉल करता है तो उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लेकिन ये है कि उसके साथ साथ आपको एज ए बैटर जो है ना ये बात को बिल्कुल कि आप डॉट बॉल से ना अवॉइड करें, क्योंकि मिसाल के तौर पिछला मैच जो हमने बांग्लादेश के खिलाफ खेला, श्रीलंका के खिलाफ खेला, तो आप देखें कि 50 के करीब आपके डॉट बॉल्स जाते रहे। तो ये एक क्राइम है T20 के अंदर खास तौर पर। तो वही अगर फर्ज करें कि अगर आप देखें बड़ी बुनियाद बेसिक जो ना चीज़ इस बात को, चूँकि चीफ सेलेक्टर भी रहे लियाज साहब और फिर उसके बाद इन्होंने बड़ी लंबी क्रिकेट खेली भी खिलाई भी, तो जो आप बेसिक के ऊपर अगर रहते हैं ना तो फिर आप ऑटोमेटिकली मिसाल के तौर पर अगर आप फर्ज करें कि बड़ी आसान क्रिकेट कर ले तो 6 अगर बॉल के ऊपर 6 सिंगलें अगर आप कर लेते हैं ना तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होता है कि अगले ओवर में आपको जो ना वो बॉल जो ना वो फुटबॉल नजर आना शुरू हो जाता है। फिर आप जहाँ पे मर्जी रख के जो ना मतलब कि बॉलर को जो है ना उसके खिलाफ अगेंस्ट जो ना वो चार्ज कर सकते हैं, उसको स्लॉगिंग उसके खिलाफ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, देखें कोई भी जब बैटर आता है ना, जब स्ट्राइक रोटेट होता है ना, उससे होता क्या है टेक्निकली ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि बॉलर जो है प्रेशर में आता है। देखिए एक बैटर अगर उसको खेल रहा है वो एक डिफरेंट अंदाज से खेलेगा, जो दूसरा नॉन स्ट्राइकर एंड से जब स्ट्राइक वाली साइड पे आएगा वो उसको डिफरेंट अंदाज से खेलेगा। इससे होता क्या है कि जो बॉलर है उसकी लाइनो लाइन डिस्टर्ब होती है, और ज़ाहिर है जब लाइनो लाइन डिस्टर्ब होती है तो ऑब्वियसली वो फिर आपको लूज बॉल भी करता है और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, आप मैक्सिमम रन जो है वो कंसीड करते हैं उस तरह के बॉलर से। तो जो स्ट्राइक रोटेट है, चाहे आप 20 ओवर की क्रिकेट खेल लें, चाहे आप 50
50 ओवर की क्रिकेट खेल रहे हैं या टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, देखिए ये सबसे बड़ा वेपन होता है किसी भी बॉलर को अंडर प्रेशर करने के लिए, उनकी लानो लेंथ को डिस्टर्ब करने के लिए। जो स्ट्राइक रोटेशन है वो बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होता कि अगर विकेट आपको फेवर नहीं कर रही, आपको हेल्प नहीं मिल रही, आप मुंह उठा के जो है ना वो खेलनी शुरू करते हैं, शॉटें मारनी शुरू करते हैं। जहां आपको ब्रेक विकेट मिलती है, एक सिंपल सा फार्मूला है, जावेद मियांदाद का कहना है कि जहां ब्रेक विकेट आपको मिलती है वहां आप ज़्यादा फोकस करें स्वीप शॉट पे। तो हमारे मोइन खान क्या करते थे, यूनुस खान क्या करते थे, जावेद मियांदाद क्या करते, इसीलिए तो वो लेजेंड हुए कि जहां उनको इस तरह का विकेट मिलता था, जहां स्पिनर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे, तो उनके पास एक ही शॉट होता था, स्वीप मारते थे। जितना मर्जी बॉल ब्रेक हो रहा होगा, ये शॉट अगर आपकी अच्छी है तो ये लगनी है। सही बात है।